नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं तो सोचा कि कुछ दो तीन बातें तो आपके साथ शेयर की जाएं। दोस्तों, आपने आजकल अक्सर देखा होगा कि पार्कों में बहुत सारे लोग बैठे हैं, हंस रहे हैं। बहुत लोग सलाह भी देते हैं आपको, हंसने से तनाव दूर होता है। मैंने सोचा क्या वास्तव में हंसने से तनाव दूर होता है? क्यों ना इस पर थोड़ा सा मंथन किया जाए। दोस्तों, हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारा जीवन क्या है। मैं इसके जरा सा ज़्यादा विचरण करने के लिए आपको एक प्रसंग की तरफ ले जाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि हम किसी बात को समझाने के लिए किसी कहानी या किसी शास्त्र या किसी उसका प्रयोग करते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही एक प्रयोग किया है। मुझे ये मिला, कहीं से आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव, ये सफल जीवन क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को पतंग उड़ाने ले गए। अर्जुन कृष्ण को ध्यान से पतंग उड़ा रहे देख रहे थे। अर्जुन कुछ नहीं बोले। कृष्ण पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ाते थे। काफी देर हो गई तो फिर अर्जुन से सोचा कि यार क्या है यार, माधव मुझे लाए थे मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए और पतंग उड़ाए जा रहे हैं। अर्जुन बोले, माधव देखो, ये धागे की वजह से पतंग अपनी आजादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही है। हम इसे तोड़ दें तो और ऊपर चली जाएगी। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं मित्रों? तो कृष्ण ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद फिर लहराकर नीचे आई और दूर कहीं अनजान जगह पर जाकर गिर गई। ये इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो होती ना हो। आप सबने ये देखा होगा, ऐसा होता है। आप भी पतंगबाजी करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो पतंग उड़ाते हुए उड़ते हुए देखा होगा। तब कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का दर्शन समझाया। हे पार्थ, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं वे हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं। जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं बात तो कर रहा था हंसने से तनाव दूर होता है और बताने लगा हूं मैं ये पतंग की बातें। हाँ, शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत कहां से हुई कि तनाव दूर होता है, यानी कि जो रोग है वो है तनाव। उसको दूर करने के लिए हंस रहे हैं। और तनाव दोस्तों इन्हीं सब कारणों से आता है। घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज। क्योंकि आज की जगत में हम लोगों की अपेक्षाएं, इच्छाएं बहुत बड़ी है। हम एक आजादी चाहते हैं और जब वो हमें हमारे अनुरूप नहीं मिलती है तो हमें तनाव होता है। या और बहुत सारी बातें होती हैं, इस पर हम चर्चा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। परंतु कृष्ण ने आगे कहा कि पार्थ, वास्तव में जिनसे हम आजाद होने चाहते हैं पतंग के धागे की तरह, ये वही धागे हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बगैर हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, परंतु हमारा हश्र क्या होगा जो इस पतंग का है। तो अगर ऊंचाई में बने रहना है आपने, तो इन धागों से रिश्ता मत तोड़ो। तो मित्रों, मैं यहाँ पे आता हूँ कि क्या हम जो भी बाहरी चीज़ें अपनाते हैं, जैसे हंसने की बात चल रही है, मैं वहीं पर फोकस करना चाहूँगा कि हंसने से तनाव दूर होता है। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि आप आखिरी बार खुल के कब हंसे और कब ऐसा हुआ कि जब आपको कोई उंगली दिखा रहा है
गुदगुदी करने के लिए आप हंसी छुट रही है, अभी छुआ नहीं है उसने आपको। वो हंसी होती है वास्तव में जो अंदर से निकलती है। हंसी वो होती है जो आपको किसी विशेष बात सुन के आती है, कभी अपने आप को देख के आती है। कई बार आप जब तनाव में हैं तो आप हंस भी नहीं सकते। जो हंस रहे हैं ना उस समय आप सिर्फ मुंह की या फेफड़ों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हंसी तो पेट से आती है, हंसते हंसते पेट दुखने लगता है, तो सुना होगा आपने। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि हंसी से तनाव दूर होता है वो गलत है, पर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वास्तविक हंसी से तनाव दूर होता है। जो नकली हंसी आप हंसना चाहते हैं, हा 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 करके, वो एक आवाज है, ना तो अट्ठास है, ना ही आपके अंदर से उपजा हुआ वो हास्य है जो आपको तनाव से दूर ले जाएगा। तो इसके लिए मेरा विचार है कि अपनी सुनो और खुल के जियो, अपने साथ वक्त बिताओ। कभी करके देखना दोस्तों, आप अकेले हैं, आपने 2 प्लेट लगाई, एक सामने और एक अपनी, आप खुद को पार्टी दे रहे हैं। हालांकि ये बड़ी आध्यात्मिक बातें हैं, गहरी बातें हैं कि खुद से खुद को अलग करना, ये होता नहीं है। जैसे कि मैंने हंसने की बात की कि नकली हंसी एक व्यायाम तो हो सकता है पर दवा नहीं हो सकती। दवा तो अंदर से निकलेगी और उसके लिए आपको उन कारणों का जिससे तनाव है खुल के सामना करना है। आप स्वयं को समझिए, सचेत रहिए, खुल के जीजिए और चीजों से समझौता करना। हो सकता है उसकी सीमाएं हों और आप उस सीमा से बाहर हों, ठीक है, अपनी सीमा बढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। किसी लाइन को छोटा करने के लिए जरूरी नहीं है इस लाइन को मिटाओ दोस्तों, उससे बड़ी लाइन खींच दो, वो छोटी हो गई। तो ऐसे जो आपकी अपेक्षाएं हैं, आपकी आकांक्षाएं हैं, उनकी जो लाइन है उससे एक बड़ी लाइन और खींच दो आगे। तो हमारी बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे तनाव के ऊपर ही, क्योंकि ये मेरे संज्ञान में ये बार बार लाया जाता है और मैं अपने आसपास देखता हूँ कि आजकल तनाव एक ऐसी बीमारी बन गई है कि इससे मुक्त होना चाहते हैं। और जब मैं कई लोगों से यंग से चर्चा करता हूँ और जब उनके साथ बात करता हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि चर्चा के अंत में वो खुद कहते हैं, यार कोई कारण तो था ही नहीं और तनाव हो रहा था। क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो आपसे उसके ऊपर खुल के बात कर सके। खुल के जियो दोस्तों, खुल के जियो, तनाव अपने आप दूर चला जाएगा। व्यक्त करो अपने आप को, अभिव्यक्त करो अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानो, उसको अभिव्यक्त करो। और आपको लगता है कि ये काम कठिन है तो आप कृपया मुझे लिखें, मैं आपको अवश्य इसमें मदद करूंगा कि कैसे आप खुल के जी सकते हैं और कैसे आप उन चीज़ों की जिनकी अपेक्षाएं आपको परेशान करती हैं। मैं अपेक्षाएं खत्म करने की नहीं कह रहा हूँ, मैं अपेक्षाओं को हैंडल करने की कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही किसी और विषय के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और एक निवेदन कि हमारे वीडियोस काफ़ी दिन बाद आते हैं, मैं प्रयास करूंगा जल्दी जल्दी डालने के, पर बहुत सारे कारण हैं जो नहीं हो पा रहा है अभी। पर इन्हें आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें और आगे भी करने के लिए प्रेरित करें, तो मेरा भी उत्साह होगा और मैं और अच्छी अच्छी बातें सामाजिक तथ्यों के ऊपर आपको साझा करूंगा, डालूंगा। शायद समाज की रचना में मैं कुछ सहयोग कर पाऊँ।